मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, ये कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहां वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहां डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे कई विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये इस संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में यह रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है, और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में यह सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी किसानों के लिए, और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हां, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो रिसाइकिल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलन तिलन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला। किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परबारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, यह हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हां, हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल 2 मिलते हैं, वो 2 दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है। लेकिन सच में आजादी के बाद कांग्रेस ने लंबा समय गुजारा, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई। अरे नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी बड़ी जो नहीं है? गंगा बेसिन। आप माननीय यादव साहब बैठे हैं, आप बिहार के लिए हमने एक धारा इधर मालवा निमाड़ तरफ से निकालते हुए परमात्मा की दया से यहां से छिपरा में जाती है चंबल जाती जमुना में, और जमुना जाती गंगा में, और गंगा सागर तक की यात्रा में बिहार में हमारी जलराशि आपका माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध करती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की दूसरी तरफ से धारा निकाल करके, सोन का उद्गम भी मध्य प्रदेश है। ऐसे में नदियों का मायका है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस ने किसानों की परवाह नहीं की। केवल 7.5 लाख हेक्टेयर रकबा सिंचाई का था। मुझे प्रसन्नता है, साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के बाद जब हमने सरकार संभाली तो यह बदल करके लगभग 20 साल में 44 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। 44 लाख हेक्टेयर रकबा, इतना बड़ा रकबा, यह केवल आपकी संकल्प शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति के माध्यम से, हमारी पार्टी की विचारधारा के आधार पर कि हम हर खेत तक
हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, यह संकल्प का परिणाम रहा। और मुझे प्रसन्नता है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से तो यशस्वी प्रधानमंत्री का फिर अभिनंदन करें जोरदार ताली बजा करके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से भारत के अंदर पहली बार नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ पार्वती कालीसिंध चंबल योजना, माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे राजस्थान के साथ यह समय बदला है, किसानों की जिंदगी नहीं बदल रही, ये भारत के अंदर, भारत की राजनीति के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर राज्यों के संबंध कटुता के नहीं होना चाहिए, मुकदमेबाजी के नहीं होना चाहिए, परस्पर सहिष्णुता के साथ होना चाहिए, सह अस्तित्व के साथ एक दूसरे की पूर्ति करने वाले होना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, सीहोर से किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं। साथ ही आप लोगों को बता दें, आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये अब बताया जा रहा है कि 10 फरवरी को डलने वाला है पैसा। आप लोग को बता दें, बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए आ रही है कि 14वीं किस्त है, उसका 2-2 हज़ार रुपये 10 फरवरी को आप लोग के खाते में डाला जाएगा। जो 83 लाख किसान है मध्य प्रदेश के, कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही लाडली बहना योजना की जो किस्त है 33वीं किस्त 1500 रुपये लाडली बहनों के खाते में मिलने वाली है 11 फरवरी को। किसानों के लिए भी खुशखबरी है, लाडली बहनों के लिए भी खुशखबरी है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के साथ साथ केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भी थे। दलहन मिशन के अंतर्गत का बड़ा शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने। जो किसान कल्याण योजना की किस्त का इंतजार किसान भाई कर रहे हैं, फसल बीमा चाहे हो या कुछ भी हो, तो बड़ी खुशखबरी है, आपके खाते में परसों पैसा आने वाला है। हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है, हजारों साल से। और इसीलिए जब अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का और कृषि मंत्री जी का भी। केवल 4 श्रेणियां बताई है उनने पूरे देश की प्रगति के लिए, और चारों में समाहित हो गए किसान, युवा, गरीब और हमारे लिए माता बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण की योजना। और इसीलिए जब हम अपने इस अभियान की तरफ देखते हैं, यह कमोबेश सबकी पूर्ति कर देता है। खास करके मैं यहां वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदिकाल का वो समय भी याद करता हूं जब हजारों साल से हमारी अपनी पृथ्वी अवतरित हुई और दुनिया में ये तमाम प्रकार की मानवता विकसित हुई। इसी भीमबेटका के स्थान पर यहां डॉक्टर विष्णु सिद्धर वाकणकर जी ने प्राचीन खेती की पद्धति के चित्रों के अंकन के माध्यम से 10,000 साल पहले, 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले, उसकी तो गिनती करना मुश्किल है, लेकिन जब से मनुष्य ने अपनी आंख खोली है तब से कृषि आधारित जीवन पद्धति विकसित की है। ऐसे में कृषि आधारित जीवन पद्धति को लेकर के हमारे देश ने हजारों साल से अपनी उन्नत संस्कृति विकसित की। ऐसी अवस्था में जब हम किसान की तरफ कहते, सही कह रहे हैं कि आधुनिक समय में जाने अनजाने 10, 20, 30 साल में तमाम प्रकार के हमारे कई विकृति के अवसर आ गए। जब हमने हमारे हाथ से खेती के अंदर, पहले तो सभी खेतों में सभी प्रकार की फसलें होती थी, लेकिन अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये संस्थान के माध्यम से पुनः हमारी उत्पादकता के साथ पोषकता की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। हमारे किसानों की समृद्धि के लिए सच में यह रिसर्च सेंटर अद्भुत काम कर रहा है। और इसी निष्ठा और प्रतिष्ठा के साथ आज के इस अवसर पर चूंकि सारी बातें आ गई है, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री, वास्तव में यह सौभाग्य की बात है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने दिखा दिया है वो किसी के आगे नहीं झुकते, किसानों के सारे हित की रक्षा करते हैं। जोरदार अभिनंदन करें। सच में आपके नेतृत्व में कृषि मंत्री जी किसानों के लिए और सारे कृषि मंत्रियों से निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया के सामने पहली बार अमेरिका जैसा देश भी हमारे कृषि हितों को उच्च स्थान देते हुए अमेरिका भारत से दोस्ती के माध्यम से ये टैरिफ का नया प्लान लाया। जोरदार अभिनंदन करें। गांव गांव होली, दिवाली, त्योहार सारे आनंद से मनाओ। ऐसा कोई नेतृत्व होना चाहिए जो हमारे सारे हितों की रक्षा करे। हमको आनंद से शराब और होली तो आना बाकी है, लेकिन अभी उस दिन के बाद होली मन गई जब पीयूष गोयल जी के माध्यम से भारत सरकार के उस पैमाने को सिद्ध किया गया कि हां, हम अपने किसी भी देश के साथ, अमेरिका के साथ भी संबंध करेंगे, संधि करेंगे, लेकिन संधि में किसानों के हित सर्वोपरि रखेंगे, हमारे दाल से लगा करके तमाम क्षेत्रों में। लेकिन एक चुनौती है, सच में मसूर हमारे खेत से अब गायब हो गई, विदेश से लाना पड़ रही है। हमारे लिए मध्य प्रदेश के अंदर भी तुअर दाल का भी रकबा बाकी राज्यों से लाना पड़ता है। सच में भोजन दाल बिना अधूरा है। ऐसे में इन अभियानों की आवश्यकता है। इन अभियानों के माध्यम से हम पुनः वो साइकिल रिसाइकिल में आना चाह रहे हैं, वो पुनः चक्रीय क्रम से वापस खड़ा होना चाह रहे हैं। ऐसे समय में हम भी आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। भारत की सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार ये कदम से कदम मिला के चलेगी। ये दलहन तिलहन मिशन में जो जो आप चाहोगे, मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे खड़ी दिखाई देगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।
भावांतर योजना कितने अच्छे ढंग से मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा भावांतर योजना का लाभ दिलाना चाहिए। पूरे देश ने देखा सोयाबीन का भावांतर योजना कितने प्रेम से मिला, किसान अपना माल मंडी में बेचे और मंडी के साथ एमएसपी का जो डिफरेंस अमाउंट है परबारे उसके घर में जाए। 1,500 करोड़ रुपया से ज्यादा किसानों के घर पहुंचा। सच में उनकी होली दिवाली मनी जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारी प्रतिबद्धता के लिए, यह हमारी संकल्प शक्ति के लिए कि हां हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं। और सच में हमारी सरकार के आने के बाद हम केवल दलों की बात नहीं, दलहन में हमको दल दो मिलते हैं, वो दो दल हमको राजनीति भी सिखाते हैं। एक सिखाने का भाव हमारे मन में वो आता नहीं है, लेकिन सच में आजादी